गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा था मोड। मोड के अंदर मैं आपको इनइक्वलिटीज करवा रहा था। तो आज और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक दो सिंपल वाला देख लेते हैं। कल मैंने बताया था मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, x का मान क्या आ रहा है। मैंने बताया था एक पॉजिटिव ले लिया करो पूरा कंप्लीट। पॉजिटिव क्या है, 5 से इन्फिनिटी है, तो इसी का ही नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से -5 ये और आ जाएगा बच्चों। देख लो अच्छे से लिख देता हूँ। x बिलोंग टू 5 से इन्फिनिटी, इसी का ही माइनस इन्फिनिटी से -5 ये आ जाएगा आपका आंसर। अगला जैसे मॉड x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो मैंने बताया था x बिलोंग टू 0 से 5 आ जाएगा एक तो पॉजिटिव, तो इसी का ही नेगेटिव -5 से 0, तो मिला के क्या बोल सकते हैं -5 से 5। ये कल मैंने आपको बताया था बच्चों। अब देखो आगे, जैसे मॉड के अंदर 3 - 2x लेस देन इक्वल टू 5, मैंने कल ऐसे लेस देन वाले करवाए थे। एक और करवा देता हूँ, फिर ग्रेटर देन वाले भी बताऊँगा कैसे करोगे। तो देखो मैंने बताया था यदि इसको t मानते हो तो जैसे ही अभी मानना है, तो इसका आंसर क्या आ रहा था -5 से 5 तक। ओके, तो t का मतलब क्या है, ये पूरा वैल्यू है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा। जैसे इसका पॉजिटिव आंसर 0 से 5 है, तो नेगेटिव -5 से 0, तो -5 से 5 तक जाएगा। अब इसको सिंपल करते हैं, 3 माइनस करो तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। 3 को कम करो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। -2 से डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो x बिलोंग टू क्या आ जाएगा, -1 से 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों। अगला क्वेश्चन, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो। अब देखो ग्रेटर देन वाले ऐसे क्वेश्चन, तो देखो इसका आंसर जैसे मैं आपको सिंपल बोलूँ मॉड t ये है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, t बिलोंग टू, जैसे मैंने अभी बताया 5 से इन्फिनिटी आ जाएगा एक, तो एक -इन्फिनिटी से -5 यूनियन ये आ जाएगा। क्लियर है। तो t का मतलब यहाँ पे क्या है, x -2 है। ओके बच्चों, तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, लेकिन t एक बार तो -5 से कम है और एक बार t का मान 5 से ज़्यादा है, इस तरीके से लिखोगे आप। फिर बाद में आंसर आएगा तो उसको मिक्स कर देंगे। ओके, तो t का मतलब यहाँ बच्चों कितना है, x -2 है, तो एक बार तो -5 से कम है और एक बार x -2 ग्रेटर देन 5 है। ये लो, तो क्या जाएगा, 2 इधर जाएगा तो -3 से कम और एक बार ये 7 से बड़ा, तो इसको फाइनल आंसर क्या होगा, -3 से कम का मतलब हो गया -इन्फिनिटी से -3, ये हो गया यूनियन, फिर 7 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आप ग्रेटर देन वाला हो तो ऐसे दो हिस्सों में ऐसे लिख लिया करो, सिंपल हो जाए सोल्व, फिर आप फाइनल आंसर लिख दो। अब आगे देखो बच्चों,
अगला क्वेश्चन, मॉड में 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये है। ओके बच्चों, तो वही इसको t मान लो एक बार, तो ये है। तो मैंने बताया था एक बार, तो इसका जो भी है पॉजिटिव ऐसे कैसे, मतलब एक आंसर तो 10 या 10 से बड़ा है, तो एक आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -10 या उससे छोटा। क्लियर है? ये ऐसे बोल लो एक कि एक आंसर 10 से इन्फिनिटी है, तो दूसरा आंसर -∞ से -10 होगा। क्लियर है? तो t का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, 2x माइनस 1, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। 2x माइनस 1 क्या है, एक तो -10 से कम है, और एक बार 2x माइनस 1 10 से बड़ा है। अब आप इसको सोल्व कर लो, 1 को इधर ले जाओ तो -9 -9/2, एक तो ये हो गया। और एक बार यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 को इधर लेके गए तो 11, तो x से क्या आ जाएगा, 11/2 से बड़ा। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलोगे, देखो -9/2 से कम का मतलब क्या हो गया, -∞ से -9/2, फिर यूनियन, फिर बोलो 11/2 से इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, लिख लो ये। अगला क्वेश्चन कर देख लो पहले। ओके, ये लिख लो आप पहले। चलो पहले देख लो अगला क्वेश्चन। और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 9 मान लो। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ ऐसा। देखो इसको वही t मान लो बच्चों। यदि मोड t ग्रेटर देन 9 है, तो इसका मतलब यदि इस इंटरवल में लिखना हो तो एक तो 9 से इन्फिनिटी हो जाएगा, एक इसी का ही नेगेटिव -∞ से -9, ये हो जाएगा। तब तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार तो t का मान -9 से कम और एक बार t का मान 9 से ज़्यादा। आपको डायरेक्ट ये पता है तो ये लिख दो, जैसा आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग कर लो। तो t का मतलब कितना बच्चों, 3 माइनस एक्स, -9 से कम, या 3 माइनस एक्स 9 से बड़ा। तो 3 को उधर ले जाओ तो कितना आ गया, बोलो बच्चों, माइनस का 12, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। एक तो ये आ गया आंसर। 3 को इधर ले जाओ तो 6, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज। ये दो आंसर आ गए। तो फाइनल आंसर इसका मतलब -6 से कम का मतलब क्या हो गया, -∞ से लेकर -6, फिर ये 12 से बड़े का क्या मतलब हो गया, 12 से लेकर इन्फिनिटी। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, लिख लो ये। लिख लिया बच्चों? अगला क्वेश्चन, अब देखो बच्चों, दो मोड आ गए यहाँ पर। ओके, तो आपको घबराने की ज़रूरत 1% भी नहीं है। वो इस पूरे को आप t मानो एक बार। तो मोड t ये हो, तो मैंने आपको बताया t का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। t का मान -10 से 10 होगा, नहीं होगा। कैसे, मैंने बोला था मोड t को आप t लिखो, तो t का मान
10 या उससे कम, तो पॉजिटिव में 0 से 10, इसी का ही नेगेटिव -10 से 0, मतलब -10 से 10 हो गया। ओके, क्लियर है। अब t का वैल्यू कितना है बोलो बच्चों? t का मतलब 2x - 1 + 5, ये हो गया। अब 5 कम करो तो माइनस का 15, 2x - 1, 5 कम किया तो 5, क्लियर है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था मोड x हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, नहीं होता। मैं आपको बोलूँ मोड x की वैल्यू -5 से बड़ी है या बराबर, तो क्या -5 से हमेशा क्या बड़ी नहीं होती है क्या? ये तो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, तो अपने आप -5 से तो बड़ी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बोलो। तो उसी प्रकार ये वैल्यू है जो, ये हमेशा सही है या नहीं है? मोड की वैल्यू हमेशा माइनस वाली वैल्यू से बड़ी होगी या नहीं होगी? तो ये होगी, तो ये तो हमेशा सही है। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये तो हमेशा सही आएगा, और जो वैल्यू हमेशा सही आएगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कंडीशन सही हो जाए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन तो हमेशा सही आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, तो अपने आप -15 से तो बड़ी अपने आप ही हो जाएगी, इसलिए ये कंडीशन सही हो जाए हमारे पास। तो इसलिए यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसको आप हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या है, सही होगा। तो क्या रह गया हमारे पास? मोड में 2x - 1 < 5। ओके, अब वापस वही मोड t, इसको t की तरह मान लो। मोड t < 5 है, तो इसका मतलब t कहाँ से कहाँ हो गया? -5 से 5 हो गया। इसका मतलब 2x - 1 कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? -5 से 5 तक। अब 1 को हटाओ, 1 ऐड करोगे तो -4 और ये 6। अब 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो गया। तो x का मान क्या आ गया बच्चों? -2 से 3 तक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, लिखो ये। अगला क्वेश्चन भी देख लो पहले। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं। मोड में x - 5 - 10 < 25। क्लियर है बच्चों? तो देखो वही, इस पूरे को आप क्या मान लो? t मान लो। तो ये क्या हो गया? मोड t < 25। अब तो ये आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। t का मान क्या होगा? 0 से 25 आएगा, इसी का ही नेगेटिव -25 से 0, तो मतलब सीधा सीधा बोलोगे आप -25 से 25 तक। अब t की वैल्यू कितनी थी बच्चों? मोड में x - 5 - 10, ये हो गया। अब 10 को हटाएंगे पहले, इस वाले 10 को, तो 10 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों। फिर अभी मैंने बताया था ये वैल्यू हमेशा क्या है, सही है या नहीं है? मोड की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है, तो -15 से बड़ी तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो ये तो हमेशा सही है, ये तो हमेशा सही आएगा, किसी भी हालत में गलत नहीं आएगा। तो अपन तो बस इस कंडीशन को सही कर दे। ये कंडीशन यदि सही हो गई तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर वही मोड की वैल्यू 35 या उससे कम है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा बोलो बच्चों? -35 से 35 तक। अब 5 ऐड कर दो, ये हो गया। तो हमारा ये आंसर आ गया, -30 से 40, ये हो गया। लिख लो बच्चों।
लिख लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो फिर। मॉड में 3 माइनस 2x माइनस 5 लेस देन 20। ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन के लिए हम देखो वही इस पूरे को वापस t मान लो। तो यदि मॉड t लेस देन 20 हो तो t कहाँ से कहाँ तक होगा? मैक्स वैल्यू ये इसी का ही नेगेटिव -20, ये लो। तो t का मतलब कितना बच्चों? मॉड में 3 माइनस 2x माइनस 5, अब 5 को हटाएंगे -15 25। अब देखो बच्चों ये वो वापस वही आ गया, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा, तो -15 से तो अपने आप बड़ा होगा, मतलब x का कुछ भी मान पुट करो ये तो हमेशा सही है, बस ये कंडीशन सही आ जाए हमारे पास। तो मॉड में 3 माइनस 2x लेस देन 25, फिर वही t की तरह मान लो। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी? -25 से 25 तक आएगी। ये लो, अब 3 कम कर दो, माइनस का 28, अब -2 से डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मतलब x का मान -11 से 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब एक क्वेश्चन और देख लो। अब के बाद साइन चेंज करते चलो। मॉड x -5 ग्रेटर देन 20 इक्वल टू भी लगा दूँ। ओके बच्चों, अब ये देखो यदि मैं इसको t मानता हूँ तो मॉड t ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसके दो आंसर आएंगे। एक बार तो या ऐसे लिख लो आप पहले, -∞ से -20 और 20 से इन्फिनिटी। कैसे लिखा? मॉड t को t लिख दो, t का मान 20 या 20 से बड़ा, तो इसी का ही नेगेटिव ये ले लिया। ओके, ये आ गया। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ t का मान -20 या उससे कम है, और एक बार t का मान 20 या उससे बड़ा है, ऐसा भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है ये दोनों। क्लियर है? अब t की वैल्यू क्या है बच्चों? मॉड x -5 -20 से कम, मॉड x -5 20 से ज़्यादा, मॉड x इसको इधर ले जाओ। अब देखो बच्चों ये बताओ, क्या मॉड की वैल्यू -15 या उससे कम हो सकती है क्या? मैंने बताया था नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप पहले डायरेक्ट सोचोगे, क्या मॉड की वैल्यू -15 या उससे कम हो सकती है क्या? क्या नेगेटिव आ सकती है क्या? नहीं। तो हमेशा मॉड x बड़ा होता है इससे, जबकि ये उल्टा है। तो यहाँ से x बिलोंग टू 5, मतलब x का कुछ भी मान पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से निकालते हैं, 5 को उधर लेके गए 25, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? x का मान पॉजिटिव वाला ऐसे ही कैसे लिख दो? 25 से इन्फिनिटी, और इसी का ही नेगेटिव -∞ से -25, ये आपका आंसर। तो फाइनल आंसर यही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो आया नहीं। -∞ से -25 यूनियन 25 से इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लो ये। लिख लिया बच्चों? अब देखो आगे।
मोड में 4 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 20, ये क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, वही इस पूरे को एक तरीके से टी मान लो, तो मॉड टी, यदि आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिखो, ये मैं आपको पूरा समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, एक तो आंसर या ऐसे देख लो, एक तो 20 से इन्फिनिटी और इसी का ही नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से माइनस 20, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टी की वैल्यू एक बार तो -20 से कम और एक बार टी का मान 20 से बड़ा। टी का मतलब कितना हो गया बच्चों, मोड में 4 माइनस 3x माइनस 5, ये हो गया, और एक बार 4 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 20। तो देखो ये 5 को उधर ले जाओ तो -15। क्या मोड की वैल्यू -15 से कम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो मोड की वैल्यू तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आएगा। यहाँ वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 3x, ये 5 उधर गया तो 25, वही इसको t की तरह मान लो, इसकी वैल्यू 25 है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, दो केस आ जाएंगे यहाँ पे, एक बार तो इसकी वैल्यू 25 से बढ़ाओ, या इसको ऐसे करते हैं, पहले मैं इधर लिख देता हूँ, ये लो। ओके, तो इसको देखो कैसे, आप ऐसे याद रख लो, यदि मोड x लेस देन a है, a पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना, तो x का मान -a से a आएगा, इक्वल टू हो तो बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। यदि मोड a ग्रेटर देन a है, a क्या हो, पॉजिटिव, तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा, -इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x का मान -a से कम और x का मान a से बड़ा, ये माइंड में अच्छे से याद रख लेना। बस ये पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो तो मैंने बता दिया डायरेक्ट कैसे देखोगे, तो जैसे ये है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, 4 माइनस 3x, एक बार तो -25 से कम, या ऐसे देख लो 25 से इन्फिनिटी है, एक बार तो 25 से बड़ा है, तो एक क्या हो जाएगा, -25 से छोटा हो जाएगा, और एक बार 4 माइनस 3x क्या हो जाएगा, 25 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x को इधर ले जाओ या 4 को इधर ले गए पहले मान लो, तो -29, माइनस से डिवाइड करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अगला यहाँ से देखो, 4 उधर गया तो कितना आया बच्चों, 21, माइनस से करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो एक फाइनल आंसर क्या आया, ये बोल रहा है -7 से कम, -7 से कम का मतलब -इन्फिनिटी से -7, ये बोल रहा है 29/3 से ज़्यादा, तो ये आ गया, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। लिख लो बच्चों। अब आगे देखो बच्चों,
जैसे मैंने आपको ये भी बता दिया, जैसे ऐसा आ जाए, जैसे mod x लेस देन -3, तो क्या पॉसिबल है, क्या मोड की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है? तो इसके अकॉर्डिंग x बिलोंग टू क्या जाएगा 5, कुछ भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। जैसे mod x ग्रेटर देन -3 आ जाए या इक्वल टू आ जाए, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा हमको पता है -3 या उससे तो बड़ा होगा या नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो इससे बड़ा या उस तो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो हमेशा ही सही आएगी नहीं आएगी, तो इस केस में x बिलोंग टू r हो जाएगा, मतलब -∞ से इन्फिनिटी। बस ये ध्यान रखोगे आप। ओके, ये भी लिखना हो तो लिख लो आप।